3 सीटों पे हम लड़े हैं। अभी तक जो हमको पता चल रहा है, इंशाल्लाह 2 सीट पे हम लोग कामयाब हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। डर इस बात का था कि एक बहुत ही ताकतवर कैंडिडेट, बल्कि आसाम में सबसे ज्यादा कांग्रेस का जो ताकतवर उनके हिसाब से था, उन्होंने सामने मैदान में उतारा। दिल्ली, बम्बई, मद्रास और यूपी, हर जगह से जो उनके कैंडिडेट लोग थे, अच्छे अच्छे बोलने वाले, सबको उन्होंने लाके मैदान में डाला। प्रियंका गांधी जी खुद आई। इसके बावजूद ये हमारे लोगों को जो उनको उम्मीद थी, उनके उस पर वो नहीं उतरे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं पहले से भी ज्यादा मार्जिन से वोट से इस मर्तबा जीतूंगा। असम के नेता अखिल गगोई ने भी आपको बड़ा बुरा भला कहा है कि आप मुसलमानों के गद्दार हैं। कैसे देखते हैं इसको? ये अफसोस की बात है। मैं मुसलमानों को इस मामले में इंसाफ मुसलमानों पे छोड़ता हूँ। जो मुसलमान टोपी वाले, दाढ़ी वाले कम से कम उसके सामने बैठे थे, और उसने एक आलिम को, मैं जैसा भी हूँ अपने वतन के लिए बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं रिलीजियस लीडर हूँ, पॉलिटिकल तो मेरा बाद में बात है, उसने खुले खुले मुझे गद्दार कहा और जाति का गद्दार कहा, और लोग तालियां बजाते रहे और हंसते रहे। लेकिन मैं उसके बाद से मैंने भी अपना जो स्ट्रेटेजी बदला, मैं कहीं भी गया तो उसके ऊपर मैंने कोई हमला नहीं किया। मैं इतने लोगों से कहा, जहाँ 50-50 हज़ार लोग बैठे हैं, तो मैं इंसाफ आप लोगों को ऊपर देता हूँ कि ये मेरे साथ गद्दारी है या पूरी कौम के साथ। अगर उसने मुझे गाली दी है, इसका मतलब आप में से जो बैठे हैं हर एक को उसने गाली दी है, और इसका बदला जो है आपको इलेक्शन के दिन वोट डाल के देना। वोट आप क्या धर्म के नाम पर अपील कर रहे हैं या अपने काम के नाम पर अपील कर रहे हैं? काम के नाम पर अपील कर रहा है। हमारा काम ही सारा का सारा मैदान में है। वो हमने अपना इस मर्तबा का पूरा एजेंडा जो रखा है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा था ही नहीं। कांग्रेस के पास ना गरीबी का मुद्दा था, ना बेरोजगारी का मुद्दा था, ना राम मंदिर का मुद्दा था, और ना ब्लैक मनी का मसला था। कोई भी मुद्दा उनके पास एक ही था कि अजमल को यहाँ से हटाना है। और इसी ने लोगों को अपील किया कि अजमल ने क्या कर दिया भाई तुम्हारे लिए। उन्होंने महंगाई के मामले में ये काम किया, धर्म के मामले में ये किया, बुरा किया, बुरा किया, बुरा। बोलो ना 100 बार। अजमल साहब को भगाना यही तुम्हारा एजेंडा है, तो ये तो नहीं माना जा सकता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी आपको बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं, तो क्या AIUDF के मुखिया क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। वो तो चुके, देखिए वो मोदी जी का आशीर्वाद लेके आसाम में बैठे हैं, अमित शाह जी का लेके बैठे हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ वहाँ कर रहे हैं वही उनको यहाँ करना है। जो हिमाचल वाले चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं उनको भी यहाँ करना है। तो इनको अगर अपनी चीफ मिनिस्टरी बचानी है तो उनको उस धर्म पे बोलना पड़ेगा। वो गेरुआ कपड़ा पहन चुके हैं, इसलिए जब तक के उस गद्दी पे उनको रहना है, वही मेरे ऊपर हमला करना पड़ेगा जो उसको रख सकता है। इसलिए मुझे इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी सिर्फ आप पर धर्म के नाम पर हमला करती है? एक ही सीट है आपके नाम के ऊपर, धर्म के नाम पे, और उनको डर है कि अगर मैं ऑल इंडिया लेवल पे निकल जाऊं तो उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकता हूं। इसलिए मुझे घेर के कांग्रेस का भी कैंडिडेट जो है उन्हीं का, रकीबुल हसन साहब एक जमाने में हेमंत बिस्वा शर्मा के सबसे बड़े दोस्त थे, और आज से 15 दिन पहले भी उसने कहा कि रकीबुल मेरा दोस्त है, अगर रकीबुल जीतेगा मैं बहुत खुश होऊंगा, बदरुद्दीन जीतेगा तो मैं बहुत नाराज होऊंगा, मुझे बड़ा दुख होगा। वो मेरा दोस्त है, दोनों एक साथ में दोस्त हैं, और दोनों ने मिलकर प्लानिंग किया है कि आसाम से अजमल को सफाया कर दो। AIM के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, कारगर होंगी कुछ? शुभकामनाएं भेजी है, और मैं समझता हूँ वो कैसेट जो है वो कई लाख में वायरल हो चुका है। तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, पसंद किया, और उनकी दुआएं हमारे साथ रहेगी और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप एक साथ एक ही धर्म के नाम पर वोट मांगे तो सही है, लेकिन आरोप लगा देते हैं, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। कभी धर्म की राजनीति की ही नहीं भाई। अगर उधर से वो मस्जिद तोड़ने की बात करेंगे, वो धर्म नहीं है। मुसलमानों औरतों को जो है वो उनके निकाब के ऊपर, हिजाब के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर बातें करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, खुलेआम मोब लिंचिंग वो करेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे 500 साल पुरानी, मंदिर बनाएंगे। तो और इसलिए वो अगर धर्म के नाम पे नहीं है तो उसके खिलाफ आप मारेंगे भी, हम कहे भी ना, ये तो बात नहीं हो सकती ना। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इसलिए आह तो करना पड़ेगा। बदरुद्दीन अजमल की असली लड़ाई किससे है, बीजेपी से कि कांग्रेस से अपनी सीट पर?
देखिए, बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, कांग्रेस उससे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कांग्रेस के जरिए से ही प्रियंका गांधी ने क्या कहा, जिस दिन बाबरी मस्जिद का राम मंदिर बना दिया गया अयोध्या में, उसने कहा क्रेडिट गोज टू माई दादी जी, उसके बाद क्रेडिट गोज टू माई फादर। किसको? कि इंदिरा गांधी ने राम मंदिर को जो है वो मस्जिद को ताला खोला था। राजीव गांधी ने आके रात को 12 बजे अपने एक मंत्री को लेकर, जो सारी दुनिया जानती है, उन्होंने राम मंदिर का मस्जिद का दरवाजा खोला और उसके अंदर 12 बजे शिलान्यास किया। तो अब प्रियंका गांधी का कहना है कि राम मंदिर और इसका मसला जो है वो हमारा है, हमको क्रेडिट मिलना चाहिए। इसका मतलब वो बीजेपी से भी बड़े बीजेपी है, बीजेपी से बड़े आरएसएस है। इंदिरा जी भी आरएसएस थी, तब उन्होंने मस्जिद को ऐसा किया, और राजीव गांधी भी थे तो उन्होंने ऐसा किया। ये दलील है हमारे पास। असम में आप कई सीटों पे लड़ रहे हैं, पिछली बार एक ही सीट जीते थे, इस बार कितनी जीतने का अनुमान? सीटों पे हम लड़े हैं, अभी तक जो हमको पता चल रहा है इंशाल्लाह 2 सीट पे हम लोग कामयाब हो रहे हैं।